श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह इंसान आपको जिंदगी भर दुआ देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने के लिए हजारों लोग आ जाते हैं, लेकिन जब साथ निभाने की बारी आती है तब केवल भगवान साथ देते हैं। जीतने के बाद तो पूरी दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो आज आपके साथ हैं वही कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी तुम्हारी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना जी भी नहीं सकते। कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद अपने सबसे अच्छे मित्र भी हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि तब समझदार होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे यह कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे यह सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मैं प्रसन्न रहूंगा, यह आपका भ्रम है। प्रसन्न रहना सीख लो, फिर दुख अपने आप दूर हो जाएंगे, यही सच्चाई है। किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ खून से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, अपना दर्द, अपनी परेशानी, अपनी चिंता, और हल्के मन से मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सो। अगर आपके कारण किसी का दिल दुखा है तो उससे माफी मांगो, और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप दो। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला होता है कि वह आपकी हजारों प्यारी बातों को एक पल में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुख देना मत। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की सच्ची रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को न हमारे तन की जरूरत है न धन की, उन्हें तो बस पवित्र मन चाहिए। इसलिए वह हमसे कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहते, बल्कि कहते हैं, बेटा मन के विकार छोड़ दो, गंदे विचार छोड़ दो। जो आने वाला है वह हमेशा बीते हुए कल से बेहतर होगा। यही विचार आपके जीवन में कभी निराशा नहीं आने देगा। झूठ कितना अजीब होता है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, और दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांटो, लेकिन अपने दुख हमेशा किसी भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, और दुख हो तो बंट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा रहे जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहो। हर वक्त भगवान का आभार मानो। यकीन मानिए, जो आज आपके पास है वह जल्दी कई गुना बढ़ जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से सीखो,
बचपन में मां छूटी, फिर पिता छूटे, नंद बाबा छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा भी छूट गई। श्री कृष्ण के जीवन में बहुत कुछ छूटता गया, लेकिन जो कभी नहीं छूटा वह था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान और उनकी सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूट जाने के बाद भी कैसे मुस्कुराया जा सकता है, यह श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जीतने का असली मजा भी तब आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छाई उस व्यक्ति में नहीं बल्कि आपकी नजर में है, क्योंकि अच्छाई देखने वाली दृष्टि आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझो, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखो, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, जहां दुख होगा वहां सुख भी जरूर आएगा। इसलिए बिना रुके, बिना डरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है न इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर कोई आपकी किस्मत में होगा तो वह खुद चलकर आपके पास आएगा। दूसरों को हराने की मत सोचो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहली, उसका स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। लेकिन अगर स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो पतन निश्चित है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाइए। दूसरी चीज है आपकी वाणी। बोलना तो इंसान 2.5 साल की उम्र में सीख जाता है, लेकिन कब, कहां और कितना बोलना है यह पूरी जिंदगी में भी बहुत कम लोग सीख पाते हैं। जिसे यह समझ आ जाए कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से ज्यादा मतलब मत रखो। अगर मतलब रखना ही है तो अपने लक्ष्य और अपने कर्म से रखो। दुआएं मांगने से ही सब नहीं मिलता, मिलता वही है जो हमने कर्मों से बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम ज्यादा ऊंचा उड़ने लगो तो बहुत लोग तुम्हें गिराने आ जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे तो लोग तुम्हें शराबी ही कहेंगे, और अगर मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो लोग तुम्हें संत का दर्जा देंगे। इसलिए आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो यह बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।